to the another episode of Valid Voice Talks with Sunil Miglani. Sunil Miglani is back with us. So दोस्तों, एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन कई बार पैदा हो जाती है लाइफ के अंदर कि जहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन लेने में ये समझ नहीं आता कि डिसीजन बहुत प्लानिंग के साथ लें या बिल्कुल पैशन के साथ लें कि जो मन में आए नहीं ये तो करना ही है, या उसको सोच विचार के करें। ऐसी बहुत लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वेयर वी आर ब्लाइंडेड बाय आवर पैशंस। हमें समझ में नहीं आता है कि वेदर वी शुड टेक टाइम टू मेक आवर डिसीजन और वी शुड जस्ट गो विद वट एवर कम्स फर्स्ट टू आवर माइंड। ऐसा बहुत बार होता है। तो सुनील जी, यहाँ पर हम आपकी हेल्प लेना चाहेंगे, एनालिसिस आपका लेना चाहेंगे कि जब लाइफ के अंदर ऐसे पड़ाव आए तो किस तरह से वन शुड बिहेव एंड वन शुड टेक अ डिसीजन। और आपसे बहुत पहले जब इसके बारे में बात हुई थी तो आपने हमें एक कोटेशन अपनी दिया था जिससे काफी हमें ईज हुआ था कि एक्ट लाइक अ थीफ नॉट लाइक अ गैम्बलर। सो इसके पीछे का सत्य क्या है? देखिए, आपने बोला कि जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है उस समय हमारे अंदर ये सोच आनी बिल्कुल जायज़ है कि प्लानिंग करें, देखें, उसको एनालाइज करें या जो सामने आ रहा है उसको कर दें। ये चीज़ एक्चुअली आपको बताऊं बहुत ही सब्जेक्टिव है। दोनों तरह की चीज़ें कई बार करनी पड़ती हैं, कई बार डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं और कई बार थोड़ा सा रुकना पड़ता है। लेकिन जो आपने कोट बोला जो मेरा है एक्चुअली कि एक्ट लाइक अ थीफ नॉट अ गैम्बलर, इन दोनों में फर्क क्या है? और आई थिंक ये जो कोटेशन है ये हमें हेल्प करेगी उस समय डिसीजन लेने में। जो आपका एक कोटेशन है बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिंदगी के अंदर लाइफ में ना दो तीन तरह के लोग होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में कि लोगों की आदतें हैं लगभग एक जैसी होती हैं। हमने उनको 4 कैटेगरी में बांटा था। गैम्बलर टाइप के वो लोग होते हैं जो कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। वो लाइफ में कुछ सोचते नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके इम्पैक्ट कितने आगे तक आएंगे। उनको बस करना होता है कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है, हमको करना है। अब वो चलते हैं अपने मन से। मन से चलना भी अच्छा होता है लेकिन वो बहुत जगह पर आपको कई बार फंसवा सकता है। जैसे इस कोट का मतलब है आपको थीफ की तरह एक्ट करना है, चोर की तरह। अब चोर की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है? जी हाँ, चोर की तरह एक्ट करने का मतलब यह है कि चोर चोरी कैसे करता है। आप सोचिए, जब एक चोर चोरी करने जाता है किसी भी जगह पे, वो क्या करता है? उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले वो चोर जगह को ढूंढता है कि यहां चोरी करनी। वो देखता है कि ये मकान, ये दुकान, ये घर, ये आदमी, इसको मुझे लूटना है। आइडेंटिफाई, सबसे पहले टारगेट आइडेंटिफाई करता है। नंबर 2 स्टेप, उस टारगेट की पूरी एनालिसिस करता है कि इस घर के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग आते हैं, कब जाते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक घर पे कोई नहीं होता, घर कब खाली होता है क्या नहीं है। पूरा घर का नक्शा, पूरा मैप उसके दिमाग में होता है, उसके पेपर पे होता है कि ये यहां से जाऊंगा, यहां से आऊंगा। ये उस घर का पूरा एनालिसिस करता है। नंबर 3 स्टेप, रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाता है कि आज मैं एक घर में चोरी करने जा रहा हूं, एक आदमी को लूटने जा रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा इससे, और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे देना क्या पड़ेगा। यह एक रिस्क है मेरे पास में कि अगर मैं पकड़ा गया, और रिवॉर्ड क्या आएगा अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, चोरी कैंसिल। रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाता है वो उस समय कि एक घर के अंदर चोरी करने जा रहा हूं, पता चले वहां 5-10 हजार मिले, इससे खतरा ले लिया उसने, तो वो कहता है छोड़ो, यहां नहीं जाना। जहां पर ज्यादा माल होगा वहीं जाएंगे, क्योंकि रिस्क लेना है ना, तो रिवॉर्ड सामने दिखना चाहिए कि हाँ इतना मिल सकता है। जरूरी नहीं एग्जैक्ट होगा लेकिन आपको पता इतना मिल सकता है। चौथा स्टेप वो क्या करता है, वो इतनी एनालिसिस के बाद भी एक अपना बैकअप प्लान साथ रखता है। वो प्लान बी या बैकअप प्लान, वो 2-4 आदमियों को साथ लेके जाता है। अकेला नहीं जाता चोरी करने कभी भी, वो 2-4 आदमियों को साथ लेके जाएगा। एक प्लान बी बना के रखेगा कि अगर हमारी इतनी एनालिसिस के बाद भी अचानक कोई आ गया तो क्या करेंगे। तो बेसिकली सारा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर थीफ ने एक पूरा एनालिसिस और प्लान्ड वे में सारी डायमेंशंस सोचकर कोई भी डिसीजन या कोई भी वो एक्शन कर रहा है। बिल्कुल, सारी अप्रोच उसकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, चोर एक्चुअली
प्लान करके काम करता है। वो किसी भी चीज को ऐसे नहीं कर लेता है कि हाँ अभी जाते जाते आए, रात को सोते सोते मन आया चलो इसको लूट लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल जो लोग हैं वो थोड़ा सा उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके पहले वो हर चीज का हिसाब लगाते हैं। अब इस चीज को हम लाइफ में कैसे ला सकते हैं? 4 स्टेप बताए मैंने आपको। आइडेंटिफाई आप पहले करें, एनालिसिस करें, रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाएं और प्लान भी तैयार रखें। ये 4 चीजें करनी है आपको। ये हमको चोर से सीखने को मिलता है। और जुआरी क्या करता है? कसिनो में जाता है, खेलो मेरे नाम के 20,000, हार गए 20 और खेलो, हार गए 50 और खेलो। वो ये मान के चलता है कि किसी भी एक दिन जीतूंगा तो सारे रिकवर हो जाएंगे। वो ये मान के चलता है कि जो बाजी मैं जीतूंगा मेरे पिछले वाले भी रिकवर होंगे। लेकिन ये लूजर गेम है एक्चुअली। आप जाके देखिए, आप हिस्ट्री उठाइए, आपको जुआरियों से ज्यादा चोर कामयाब मिलेंगे। चार्ल्स शोबराज, चोर कामयाब मिलेंगे आपको। आप जाके देखिए हिस्ट्री में, अगर एक प्रोफेशनल चोर 100 चोरियां करता है, कोशिश करता है 100 चोरियों की, 70 में कर पाएगा। जुआरी 100 बैट खेलेगा, 5 जीतेगा। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर कुछ है। अब लाइफ में इसको लेके आते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है आपको लाइफ में, आप सबसे पहले इन 4 चीजों का हिसाब लगाइए। नंबर 1, मुझे इससे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। एनालिसिस की है आपने, नहीं की। प्लान बी है आपके पास या नहीं है। अगर ये दो, और ये जरूरी नहीं है कि इसको करने के लिए कोई आपको 2 साल का समय चाहिए। कई बार डिसीजन 5 मिनट में भी हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि हाँ आप कोई भी काम करो तो पूरे एनालिसिस करो। दिमाग में 5 मिनट में भी आप इन 4 चीजों की एनालिसिस कर सकते हो कि ये 4 स्टेप हैं। आप देखेंगे अपनी लाइफ के आसपास, देखिए आप बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो रैंडमली बिहेव करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कोई उनका मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं, और कोई उनके पास कोई प्लान भी नहीं है, कभी भी रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब नहीं लगाते हैं। रिस्क आप अगर किसी भी काम के अंदर अगर ले रहे हो, आप उसके सामने रिवॉर्ड है आपके कुछ, और रिस्क का साइज कितना बड़ा है आप, लेकिन लोग करते हैं ऐसे, वो जुआरियों की तरह बिहेव करते हैं। अब मान लीजिए शॉपकीपर है, शॉपकीपर को पता है कि हाँ एक सीजन आने वाला है। एक शॉपकीपर होगा जो प्लान करके करेगा कि नहीं मैं पहले देखता हूं वो सीजन आता है कि नहीं आता, वो उसकी जो माल की डिमांड कितनी होगी मैं उस हिसाब से लेके आऊंगा। दूसरा शॉपकीपर होगा, वो कहेगा ले आओ जितना है ले आओ, बाद में देख लेंगे। ये बिहेवियर का फर्क है 2 जनों में। लेकिन सुमित जी मैं आपको बताऊं, आप जाके देखिए, जो पहले वाला आदमी है जो कि सब कुछ देख के डिसीजन ले रहा है, आपको लाइफ में वो कामयाब मिलेंगे लोग। बिल्कुल, जैसा समझ में आता है कि अगर कोई भी डिसीजन टोटल इमोशंस के अंदर लिया गया है, इंपल्सिव है, रिएक्टिव है, पैशंस के ऊपर बेस्ड है, और नॉट ओनली लव इज ब्लाइंड, बेसिकली पैशन कैन ऑल्सो बी ब्लाइंड, और इस तरह की चीज आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुनने को, समझने को नहीं मिलेगी। आप इस चैनल के जरिए लाइफ के बहुत सारे बेहतरीन अपने एस्पेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं सुनील जी से, ऑल द थिंग्स रिलेटेड। सुनील जी, जैसे आपने बताया कि जो जुआरी होते हैं, तो जुआरी का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है लाइफ के अंदर, बिल्कुल, एज कंपेयर टू थीफ। बिल्कुल। तो क्या कहना सही होगा कि जो जुआरी की जो मानसिकता है वो बहुत एक इमोशनल इन नेचर है, बहुत ही इंपल्सिव है, बहुत ही रिएक्टिव है, और जो एक थीफ है बहुत ही प्लान्ड है, बहुत ही रैशनल है? क्या इस तरह से इसको सेग्रीगेट करना, इसको समझना क्या ठीक रहेगा? ऑब्वियसली दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस तो है ही, लेकिन हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको कौन से बिहेवियर की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। इंपल्सिव है वो दूसरा आदमी जो गैम्बलिंग करने की सोच रहा है, जिसका हर समय दिमाग जुए में चलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने यहाँ पे जो भी बात किया अभी, आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हर एस्पेक्ट में आप हर चीज में प्लान कर सकते हो, उसको हर चीज के अंदर प्लान कर सकते हो। छोटी से छोटी चीज अपनी लाइफ की 5 मिनट तक ये 4 स्टेप एनालाइज करो दिमाग में, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना। हर स्टेप में, आप घर पे जाते हो, आप बाहर हो, आप बात कर रहे हो, आप डील कर रहे हो किसी से, कुछ भी कर रहे हो, ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, आपको मालूम चल जाएगा। जिंदगी के अंदर जीने के लिए मेरा मानना है चोर की कला आनी चाहिए आपको, आर्ट ऑफ अ थीफ। चोर जिस तरह से चोरी करता है वो एक आर्ट है, सुप्रीम आर्ट है मेरे हिसाब से वो, क्योंकि कोई भी चोर पागलपन वाला नहीं होना चाहिए। वो 1-2% लोग होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से जो लोग काम करते हैं वो पूरा एनालिसिस करके काम करते हैं। लाइफ के अंदर भी हमें जब जीना है रोज,
हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो चारों स्टेप आप ध्यान रखिए, चारों स्टेप को फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है लाइफ में इससे सीधे तरीके से आपको कोई नहीं बता पाएगा कि एक्चुअली आपको चीजों को हैंडल कैसे करना है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वैलिड वॉइस टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।